नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रजत आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम एक बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो वो है मॉर्निंग सिकनेस। ये एक ऐसी कंडीशन है जो प्रेगनेंसी के, खास करके फर्स्ट प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर, फर्स्ट 3 महीने के अंदर देखी जाती है, जिसमें प्रेग्नेंट महिला के साथ ये होता है कि उसको काफी चक्कर आएंगे, उल्टी जैसा मन करेगा, दिन भर वो परेशानी में रहेगी। जब भी खाना खाने जाएगी तो उसको खाने का मन नहीं करेगा, खाने की स्मेल से उसको उल्टियां होने लगेंगी। कई एक बार उल्टियां हो भी जाती है और कई एक बार उसको ऐसा लगता है कि बस उल्टी होने वाली, लेकिन उल्टी होगी नहीं उसको, और वो हमेशा नोजिया वाली कंडीशन में बनी रहेगी। उसको कई एक बार चक्कर आएंगे, एसिडिटी होगी। ये सारी समस्याएं मॉर्निंग सिकनेस कहलाती है। कई एक बार इसको वॉमिटिंग इन प्रेगनेंसी भी कहा जाता है। आज हम वॉमिटिंग इन प्रेगनेंसी या मॉर्निंग सिकनेस के बारे में समझेंगे कि मॉर्निंग सिकनेस और वॉमिटिंग इन प्रेगनेंसी आपको क्यों होती है, क्या इसके कारण है, क्या बॉडी में वो फिजियोलॉजी होती है जिसकी वजह से आपको मॉर्निंग सिकनेस हो रही है, इसका क्या उपाय हो सकता है जिसकी वजह से आप काफी परेशान हैं कि नॉर्मल प्रेगनेंसी में जैसे आप खुश रहते हैं कि यार आगे चल के बहुत अच्छा फेज आने वाला है, आपका बच्चा आएगा, उसकी वजह से आप काफी एक्साइटेड हैं, काफी खुश है। लेकिन जब ये कंडीशन आपके साथ होती है तो सारी एक्साइटमेंट और खुशी आपकी प्रॉब्लम में बदल जाती है। क्यों? क्योंकि इतनी ज्यादा आपको नोजिया वॉमिटिंग की प्रॉब्लम हो रही है। तो आज हम इसी समस्या के समाधान के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, वीडियो के आखिरी तक बने रहिए। आपकी ये जो समस्या है जिसकी वजह से आप काफी परेशान हैं और काफी आप एलोपैथिक दवाइयां लेते हैं, काफी उल्टी रोकने वाली दवाइयां भी लेते हैं, लेकिन इसकी वजह से आपको कुछ हो नहीं रहा है, उल्टी तो नहीं रुकती, साथ साथ घबराहट और बढ़ जाती है उल्टी की दवाइयां खाने से आपको। तो आज हम इस बीमारी के बारे में चर्चा करेंगे और इसका इलाज जानेंगे। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि मॉर्निंग सिकनेस या वॉमिटिंग इन प्रेगनेंसी का कारण क्या होता है। देखिए दोस्तों, नॉर्मल एक महिला के अंदर और प्रेग्नेंट महिला के अंदर जो अंतर रहता है वो है हार्मोनल लेवल का। नॉर्मल की तुलना में प्रेगनेंसी के अंदर हार्मोन का लेवल काफी पीक पर रहता है। इस कंडीशन में बॉडी की फिजियोलॉजी थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है। प्रेगनेंसी के अंदर प्लेसेंटा से एक हार्मोन निकलता है, एचसीजी, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन, जो प्रेगनेंसी को बनाए रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये हार्मोन जब भी बॉडी में इसका लेवल बढ़ता है तो आपको नोजिया की कंडीशन, उल्टी जैसा मन होना, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। तो ये कारण है आपके वॉमिटिंग होने का। तो मैं समझता हूँ आप इसका कारण समझ गए होंगे। अब हम अगर इसके इलाज की बात करें कि आप इससे काफी परेशान हो चुके हैं कि दिन भर आप हमेशा नोजिया में बने रहते हैं, जहां आपको न्यूट्रिशन ज्यादा लेने की जरूरत है वहां आप नॉर्मल न्यूट्रिशन से भी कम ले रहे हैं, जिससे आपकी हेल्थ तो इफेक्ट हो रही है, साथ ही साथ आपके बच्चे की हेल्थ पे भी एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा है कि उसका ग्रोथ, उसका न्यूट्रिशन प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि खा ही नहीं रहे हो। खाएंगे कैसे? जैसे खाने के लिए बैठते हैं या तो उल्टी हो जाती है या फिर उल्टी जैसा मन करता है, थोड़ा बहुत खाना खाएंगे तुरंत उल्टी हो जाएगी, खाने की स्मेल लेंगे तो उल्टी हो जाती है। प्रेगनेंसी के दौरान महिला को न्यूट्रिशन डबल लेने की जरूरत होती है और लैक्टेशन के दौरान तिगुना न्यूट्रिशन लेने की जरूरत होती है। अगर आप इस बीमारी को ठीक नहीं करेंगे तो आपका नॉर्मल न्यूट्रिशन का लेवल भी प्रॉपर नहीं रहेगा। अब हम बात करते हैं इसके इलाज की। देखिए, एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन में इसका सिर्फ और सिर्फ यही इलाज होता है कि वो आपको उल्टी रोकने के लिए ऑन्डेंस्ट्रॉन नाम की जो दवाई होती है, बोमिकाइंड या फिर जो भी जो दवाइयां उल्टी रोकने के लिए उनके पास होती है वो दी जाती है, जिससे उल्टी तो रुक जाती है लेकिन घबराहट, बेचैनी पहले की तुलना में ज्यादा हो जाती है और आप खाना फिर भी नहीं खा पाते। क्यों? क्योंकि आपको बेचैनी, घबराहट खत्म नहीं हो रही है। होम्योपैथी एक वो साइंस है जो आपकी फिजियोलॉजिकल लेवल को नॉर्मलाइज करती है कि जो भी आपकी बॉडी में फिजियोलॉजी चलती है, अगर उसमें कोई डिस्टर्बेंस है तो वो नॉर्मल करने के लिए जानी जाती है। तो प्रेगनेंसी एक फिजियोलॉजिकल कंडीशन है, इसमें जो भी अल्टरेशन आएगा तो होम्योपैथी आपकी बहुत अच्छी तरीके से हेल्प करेगी। मैं होम्योपैथिक दवाइयां बताऊं उससे पहले मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहता हूं। यहाँ पर देखिए, वॉमिटिंग इन प्रेगनेंसी नॉर्मल भी होती है और एबनॉर्मल कंडीशन में भी वॉमिटिंग इन प्रेगनेंसी आपको कई बार देखने को मिलता है। जैसे जब एचसीजी का लेवल नॉर्मल से कई गुना ज्यादा हो जाए। कब? जब मोलार प्रेगनेंसी हो या मल्टीपल प्रेगनेंसी हो। तो मल्टीपल प्रेगनेंसी या मोलार प्रेगनेंसी में वॉमिटिंग बहुत ज्यादा एक्सेसिव होती है। तो उस कंडीशन में आपको इन दवाइयों का सेवन नहीं करना है, आपको पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है कि आपके जो प्रेगनेंसी है वो बिल्कुल नॉर्मल है, किसी प्रकार का कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तभी आप इन दवाइयों का इस्तेमाल कीजिए। और साथ ही साथ अपने किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से सलाह लेके प्रॉपरली दवाइयां लीजिए। क्यों? क्योंकि ये आपकी हेल्थ और आपके बच्चे की हेल्थ पे कोई दुष्प्रभाव न डाले, इसका आप खास ध्यान रखें। साथ ही साथ एक कंडीशन और होती है जब महिला का ब्लड प्रेशर काफी बढ़ जाता है और उसके साथ में उसको उल्टी होती है, जिसको हाइपर एमेसिस
ग्रेविडेरम कहते हैं, ये आगे चल के एक्लेम्सिया या प्री एक्लेम्सिया की कंडीशन में जाती है महिला, इसमें उसकी किडनी तक फेलियर हो जाती है। तो ये एक ऐसी कंडीशन भी एसोसिएटेड होती है वॉमिटिंग इन प्रेगनेंसी में, जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए अगर आपको ये समस्या है तो आप सीधे इन दवाइयों की तरफ नहीं जाएंगे, पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। अब हम जानते हैं कौन कौन सी वो दवाइयां हैं होम्योपैथी में जो आपको इस कंडीशन से हेल्प करेंगी। देखिए, सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट जो दवाई है वो है टबेकम। टबेकम के अंदर सिम्टम ये रहेगा कि आपको काफी नोजिया रहेगा, उल्टी की काफी इच्छा होगी, ऐसा लगेगा कि अभी तुरंत उल्टी होने ही वाली है, लेकिन आपको उल्टी होगी नहीं, बस घबराहट बेचैनी बनी रहेगी, साथ में पसीना आएगा, कहीं बेचैनी इतनी रहेगी, बिल्कुल कहीं बैठने में कुछ काम करने में कहीं मन नहीं लगेगा। हाँ, जब आप खुली हवा में चले जाएंगे तब आपको थोड़ा सा ठीक लगेगा। तो इस कंडीशन में आप टबेकम दवाई का अगर इस्तेमाल करेंगे तो आपका नोजिया, आपकी जो घबराहट है, आपकी जो रेस्टलेसनेस है, आपको जो ज्यादा पसीना आ रहा है, वो सारी चीजें ठीक हो जाएंगी और आप प्रॉपरली अपना खाना खा पाएंगे, नॉर्मल लाइफ जी पाएंगे। दूसरी कंडीशन ये आती है कि महिला को खाना देखने के बाद तुरंत उल्टी जैसा मन करता है। अगर वो खाने की स्मेल भी उसको आ जाती है तो उसको ऐसा लगता है कि अभी तुरंत उल्टी हो जाएगी और उसको उल्टी हो भी जाती है। इस कंडीशन में आप सीपिया दवाई या क्लोरोफाइलम दवाई का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सीपिया इसमें थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तीसरी कंडीशन ये आती है महिला के साथ कि उसको एसिडिटी ज्यादा होती है, कि सीने में जलन हो रही है, खट्टा पानी मुंह में आ रहा है। ये कंडीशन जब हो तो आप लैक्टिक एसिड दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये 3 बड़ी इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक दवाइयां हैं जो आपको मॉर्निंग सिकनेस में काफी हेल्प करेंगी और आपको नॉर्मल और खुशी वाली फेज में दोबारा लेके जाएंगी, जिससे आप अपनी प्रॉब्लम से निकल सकेंगे। मैं समझता हूँ दोस्तों आप इसका इलाज समझ गए होंगे और एक और चीज बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि आपको कब इन दवाइयों का सेवन नहीं करना है ना। अब मैं आपको एक छोटा सा और एक तरीका बताता हूँ जिससे आप मॉर्निंग सिकनेस से थोड़ा सा और रिलीफ पा सकते हैं। देखिए, जब भी आप मॉर्निंग में उठेंगे तो आपको बिस्तर से उठने की पहले बिना मुंह धोए, बिना किसी कुछ भी लिए सीधे 2 बिस्किट लेना है और उनको खाना है। फिर आप बिस्तर से उठेंगे, सीधे आप बिस्तर से नहीं उठेंगे तो आपको एक समय के बाद आप ये देखेंगे कि आपका मॉर्निंग सिकनेस थोड़ा सा और कम हो गया। साथ ही साथ आप फोलिक एसिड की जो टैबलेट होती है वो प्रेगनेंसी में फर्स्ट डे से या फिर प्रेगनेंसी के 1 या 2 महीने पहले से भी लेंगे तो आपको मॉर्निंग सिकनेस काफी कम देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी लीजिए तो काफी आपको हेल्प मिलेगी। मैं अपने आने वाले वीडियोस में जो भी गायनेकोलॉजिकल डिसीजेज है जिससे फीमेल काफी परेशान रहती है अपने लाइफ में, कि या तो पीरियड ज्यादा आ रहा है या बहुत कम आ रहा है या फिर उसमें दर्द ज्यादा हो रहा है, कई एक बार ऐसी कंडीशन आ जाती है कि यूटेरस का बच्चेदानी का ऑपरेशन उनको करवाना पड़ता है। होम्योपैथिक दवाइयां आपको बच्चेदानी के ऑपरेशन में लगभग 70 से 80% केस में आपको बचा सकती हैं। तो आने वाले सारे वीडियो में मैं इन कंडीशन के बारे में बात करूंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको आने वाली गायनेकोलॉजिकल सीरीज के बारे में प्रॉपर्ली नोटिफिकेशन मिल सके और आप होम्योपैथी का इंपॉर्टेंस गायनेकोलॉजिकल डिसीज में, फीमेल मेंस्ट्रुअल डिसीज में अच्छे से समझ सके, जिसकी वजह से आप काफी ईज वाली लाइफ जी सकेंगे। मैं समझता हूँ आप मेरे इस टॉपिक को समझ गए होंगे। इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए।